श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 16वें दिन के अध्याय की कथा। अपनी दूसरी माँ के दुखी व्यवहार से दुखी होकर लौट कर आए ध्रुव को दासियों के द्वारा सारी हालत जान करके सुनीति रो पड़ी। हाँ बेटा, बात सच है। दासी देश जैसा ही जीवन बिताने वाले मेरे गर्भ से तू क्यों पैदा हुए? तुम्हारी मौसी की बातें सभी सच है। तुम्हारे लिए और मेरे लिए उस नारायण को छोड़ के कोई दूसरा सहारा हमारे लिए है भी नहीं है। अपनी माता की बातें सुनने पर ध्रुव के मन को थोड़ी बहुत शांति मिली। फिर वह बोला, माँ मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, आप तो मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। तब सुनीति बोली, क्या बोले? तुम तपस्या करोगे? तब तो नारायण से सुरुचि के गर्भ से पैदा होने का तुम वर मांग लो। अपनी माँ सुनीति की ऐसी बातें सुन करके बालक ध्रुव बोला, माँ अपने मुख से आप ऐसी बातें मत निकालो। माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और हमें कभी अपने को छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह तो आत्महत्या के समान है और इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। बालक ध्रुव बोला, माँ मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि ध्रुव की माता कितनी भाग्यशाली है। दिशाहीनों के लिए दिग्दर्शक बनने का वर मैं नारायण से मांग लूँगा। इतना बोल करके बालक ध्रुव अपने उसी वक्त अपने घर से चल पड़ा। रास्ते में बालक ध्रुव की मुलाकात नारद मुनि से हुई। तब नारद जी बोले कि हे ध्रुव कुमार, लगता है कहीं तुम खेलने के लिए जा रहे हो। तब ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तब नारद जी बोले कि बेटा तपस्या नामक कोई खेल भी है जब तो तुम खूब खेलो इसे। नारद ने बालक ध्रुव से मजाक किया। तब बालक ध्रुव बोला, मुनिवर यह कोई खेल नहीं है, मैं वास्तविकता में तपस्या करने के लिए ही जा रहा हूँ। तब बालक ध्रुव ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा। तब नारद जी बोले, इतनी छोटी सी बात है जिसको लेकर के तुम तपस्या करने जा रहे हो? बालक तुम मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पिता क्यों नहीं तुम्हें गोदी में बैठकर खिलाते हैं। तब बालक ध्रुव बोला कि मैं किसी की दया नहीं चाहता, सबसे ज़्यादा अनुग्रह मुझे मेरे नारायण का चाहिए और इसी के लिए मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। यह सब बातें नन्हे ध्रुव ने कही। तब नारद जी बोले कि हे बेटा, तपस्या करना कोई बालकों का खेल नहीं है। भयानक जंगल में शेर बाघ जैसे अन्य हिंसक पशु जानवर रहते हैं और सर्दी गर्मी बरसात ये सब होती है। इन सब का सामना करना पड़ता है, तो मेरी बात मान करके घर चलो। इस प्रकार नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया। तब बालक ध्रुव बोला, मुनिवर मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहते हुए जिंदा रहना मेरे बस की बात नहीं है। क्या आप मुझे कायरता की गुट्टी पिलाने के लिए आए हैं क्या? तब नारद जी बोले कि बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हारा दृढ़ निश्चय जानने के लिए ही तुम्हारी ये परीक्षा ली थी। एक समय में मैंने भी अनाथ बालक बन करके अनेक अपमान और अत्याचारों का शिकार होकर के अंत में मैंने भी तपस्या ही की थी। और तुम मधुबन में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने कार्य में सफल होकर लौटोगे। इस प्रकार नारद जी ने बालक को समझाया। ये बातें सूत मुनि से सुनकर मुनियों से कही। तब मुनियों ने पूछा कि हे मुनीन्द्र, नारद जी ने अपमान और अत्याचारों का सामना किस कारण किया? नारद जी का यह वृत्तांत सुनने का कौतूहल हमारे मन में भी उथल पुथल मचा रहा ही है। हम इसे भी सुनना चाहते हैं, हमारी बड़ी जिज्ञासा है। तब सूत जी ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद जी ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक विष्णु भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में ऋषि मुनि साधु संत तथा अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत पड़ने पर उन्हें पानी आदि पिलाया करता था। फिर वो विष्णु भगवान की कथाओं और चर्चाओं को बड़ी श्रद्धा से सुना करता था। नीर यानी पानी देने वाला का नामकरण नारद करके वे लोग इसी नाम से उस बालक को पुकारा करते थे। इसी बीच नारद की माँ एक सांप के काटने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब उसके साथ ही उस नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। और कुछ ही समय बाद उस मकान के मालिक का भी स्वर्गवास हो गया। अब नारद को कहीं भी आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता रहता। भूख लगने पर जब वह किसी मकान के सामने खड़ा हो जाता तो लोग उसे फटकार कर भगा देते थे और उसे गालियां देते, कहते कि यह बालक ऐसा पापी है कि इसे अपने बाप का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट उत्पाती बच्चे उस पर पत्थर फेंकते
और उसे सताकर दुखी करके जो है आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से परेशान होकर नारद सोचने लगा, इन मनुष्यों के बीच में जो है मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो ये लोग मेरे प्रति इतना अत्याचार करते हैं? जंगल के जानवर और कीड़े मकोड़े भी जो है बड़े मजे से जी रहे हैं। इस प्रकार सोचते हुए नारद जो है जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद हो आई। मुझे भी जो है तपस्या करके देवताओं के बीच में जन्म लेना है। इस प्रकार निश्चय करके नारद ने जो है तपस्या करना शुरू की। अनाथों का जो रक्षक है और जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते हुए नारद जी ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर जो है विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद जो है तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में जन्म धारण करो। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इस प्रकार नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि नारद के रूप में चारों ओर प्रसिद्धि पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद जी का अवतार भी बताया गया है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म में 16वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।